मिलाप वाला तंबू भाग 3 पानी और आत्मा के सुसमाचार का पूर्व चित्रण। लेखक पॉल सी जॉन। पापियों का उद्धार मिलाप वाले तंबू में प्रकट हुआ। निर्गमन अध्याय 27 वचन 9 से 29। फिर निवास के आंगन को बनवाना, उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हो। उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो, और उनके लिए 20 खंभे बने, और उनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने, और खंभों के कुंडे और उसकी पट्टियां चांदी की हो। और उसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हो, और उनके लिए भी 20 खंभे, और इनके लिए भी पीतल के 20 खाने हो, और उन खंभों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हो। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हो, उनके लिए खंभे 10 और खाने भी 10 हो। पूरब की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो, आंगन के द्वार की एक और 15 हाथ के पर्दे हो, और उसके लिए खंभे 3 और खाने 3 हो। और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हो, उनके लिए भी खंभे 3 और खाने 3 हो। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना, जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंभे 4 और खाने भी 4 हो। आंगन के चारों ओर के सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हो, उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हो। आंगन की लंबाई 100 हाथ की, और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की, और उसके कनात की ऊंचाई 50 हाथ की हो। उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने, और खंभों के खाने पीतल के हो। निवास स्थान के भांति भांति के बर्तन और सब सामान, और उसके सब खूंटे और आंगन के भी सब खूंटे पीतल ही के हो। फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर, जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखे। यह विधि इस्राएलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। समकोणीय मिलाप वाले तंबू के आंगन की बाड़ लंबाई में 100 हाथ की थी। बाइबल में एक हाथ की लंबाई मतलब व्यक्ति के कोहनी से उसके हाथ की उंगली के छोर तक की लंबाई, तकरीबन आज के 45 सेंटीमीटर। उसी रूप से मिलाप वाले तंबू के आंगन के बाड़े की लंबाई 100 हाथ की थी, मतलब कि वह 45 मीटर थी, और उसकी चौड़ाई 50 हाथ यानी कि तकरीबन 22.5 मीटर की चौड़ी थी। यह घर का नाप था जिसमें पुराने नियम के समय में परमेश्वर इज़राइल के लोगों के बीच में निवास करते थे। मिलाप वाले तंबू का बाहरी आंगन बाड़े से घिरा हुआ था। क्या आपने कभी भी मिलाप वाले तंबू की प्रतिमा को किसी चित्र या कृति में देखा है? मोटे तौर पर बोले तो मिलाप वाला तंबू 2 आंगन और तंबू यानी कि परमेश्वर के घर में बटा हुआ था। परमेश्वर ने इस घर के अंदर पवित्र स्थान नामक एक छोटा ढांचा था। पवित्र स्थान को 4 भिन्न आवरणों से ढका गया था। नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़ों से बुना आवरण, दूसरा बकरी के बाल से बना हुआ, फिर लाल रंग से रंगी मेढ़े की खाल से बना और सुइयों की खाल से बना आवरण। तंबू के आंगन के पूर्व में इसका द्वार था, जो नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बुना हुआ था। जब कोई भी इस द्वार से प्रवेश करता था, तब वह होम बलि की वेदी और हौदी को देख सकते थे। हौदी से गुजरते हुए वे तंबू को देख सकते हैं। तंबू पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान में बटा हुआ था, जहां परमेश्वर का साक्षी का संदूक पाया जाता है। तंबू के आंगन के बाड़े को 60 खंभों से बनाया गया था, जिसके ऊपर सफेद सनी का कपड़ा लटकाया गया था। दूसरी तरफ तंबू को 48 पटिए और 9 खंभों से बनाया गया था। परमेश्वर इस ढांचे से हमें क्या कहना चाहते हैं, यह समझने के लिए हमारे पास कम से कम उसके बाहरी दिखावे की जानकारी होनी चाहिए। परमेश्वर 48 पटिए से बने तंबू के अंदर रहते हैं। परमेश्वर दिन में बादल का खंभा बनकर और रात में आग के खंभे के रूप में तंबू के ऊपर इजरायलियों के सामने खुद को प्रकट करते थे। और पवित्र स्थान के अंदर, जहां परमेश्वर खुद निवास करते हैं, वहां परमेश्वर की महिमा से भर जाता था। पवित्र स्थान के अंदर भेंट की रोटी की मेज, दीवट और धूप वेदी था, और परम पवित्र स्थान के अंदर साक्षी का संदूक और प्रायश्चित का ढकना था। यह जगह इज़राइल के आम लोगों के लिए नहीं थी। तंबू के नियम के आधार पर केवल याजक और महायाजक ही इस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते थे। ऐसा लिखा है
ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 9 वचन 6 और 7। यह हमें बताता है कि आज के युग में जिनके पास सोने का विश्वास है, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करता है, केवल वे ही परमेश्वर की सेवकाई करते हुए उसके साथ जी सकते हैं। भेंट की रोटी की मेज पर रखी गई रोटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है परमेश्वर का वचन। धूप वेदी का मतलब क्या है? यह हमें प्रार्थना के बारे में बताता है। परम पवित्र स्थान के अंदर साक्षी का संदूक और प्रायश्चित का ढकना था, जो शुद्ध सोने से बनाए गए थे, जिसे संदूक के ऊपर रखा गया था। उसके ऊपर करूबों अपनी पांखें फैलाए अपनी पंख से प्रायश्चित के ढकने को ढके रहते थे, और वे प्रायश्चित के ढकने की ओर अपना मुंह करके खड़े थे। यह प्रायश्चित का ढकना था जहां परमेश्वर का अनुग्रह पाया जाता था। साक्षी के संदूक के अंदर 10 आज्ञाएं लिखी 2 पत्थर की तख्तियां, हारून की कलियां फूटी हुई छड़ी और मान्ना से भरे कटोरे को रखा गया था। संदूक को सोने से मढ़ा गया था और उसके ऊपर करूबों को रखा गया था, जिनका मुंह प्रायश्चित के ढकने की ओर था। जिन्होंने पापों की माफी पाई है वे कहां रहते हैं? जिन्होंने पाप की माफी पाई है वे पवित्र स्थान के अंदर जिएंगे। पवित्र स्थान को 48 पट्टियों से बनाया गया था, जिन्हें सोने से मढ़ा गया था। इसके बारे में सोचें। जब आप सोने से मढ़ी 48 पट्टियों से बनी दीवार की ओर देखते हैं तो वह कितनी ज्यादा चमकदार होगी। वैसे ही पवित्र स्थान के अंदर की सारी चीजें और पात्र सोने से बनाए गए थे और वे इसी तरह चमक रहे थे। तंबू के आंगन में रखे होम बलि की वेदी और हौदी को पीतल से बनाया गया था, और आंगन की बाड़ जो चांदी से मढ़े खंभों से और सफेद सनी के कपड़े से बनाया गया था। उसके विपरीत पवित्र स्थान के अंदर के सारे पात्र सोने से बनाए गए थे। दीवट को सोने से बनाया गया था और भेंट की रोटी की मेज को भी। जैसे पवित्र स्थान के अंदर के सारे पात्र और 3 दीवारें चोखे सोने से बनाई गई थी, इसलिए पवित्र स्थान के अंदर हमेशा चमक रहती थी। पवित्र स्थान के अंदर सोने की चमक रहती थी। यह हमें बताता है कि उद्धार पाए हुए संत अपना जीवन परमेश्वर की कलीसिया में बिताएंगे। जो संत पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करके अपना जीवन जीते हैं, वे पवित्र स्थान में पाए जाने वाले सोने की तरह है। पवित्र स्थान में रहने वाले संतों का जीवन आशीषित है, जो कलीसिया में रहते हैं, वचन का मनन करते हैं, परमेश्वर को प्रार्थना और स्तुति करते हैं, और परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाते हैं और हर दिन उसका अनुग्रह प्राप्त करते हैं। यह पवित्र स्थान के अंदर के विश्वास का जीवन है। आपको अपने हृदय में यह रखना होगा कि केवल धर्मी जन, जिसने पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा उद्धार पाया है, वही पवित्र स्थान के अंदर जीवन जी सकता है। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से पवित्र स्थान के बाहर और अंदर के भाग को अलग किया था। जैसे ज्यादातर घरों में बाड़ होती है, वैसे ही तंबू के आंगन में 60 खंभों से बनी बाड़ थी, जिसे सफेद सनी के कपड़ों से लपेटा गया था। आंगन के पूर्व में नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बुना पर्दा लगाया था, जिसकी चौड़ाई 9 मीटर थी। तंबू का अभ्यास करते समय हमें यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि ऐसा विश्वास क्या है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। उद्धार पाए हुओं का विश्वास क्या है, और तंबू की सामग्री के द्वारा हमें यह समझना चाहिए कि हमारे प्रभु ने हमें कैसे बचाया है। पवित्र स्थान के अंदर का यह विश्वास क्या है, यह जानने के लिए हमें सबसे पहले ध्यानपूर्वक हौदी, होम बलि की वेदी और तंबू के आंगन के बाहर बनी बाड़ की ओर देखना चाहिए। ऐसा करने के द्वारा हम यह ढूंढ सकते हैं कि हमें कौन से विश्वास के द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश करना है। तंबू के बाहरी आंगन में क्या था? वहां हौदी और होम बलि की वेदी थी, और यह लकड़ी के 60 खंभों से घिरी हुई थी, और इसके ऊपर बटी हुई सनी का कपड़ा लटकाया गया था। यह बाड़ के खंभे बबूल की लकड़ी से बनाए गए थे, जो सख्त होने के बावजूद भी हल्के थे। इस लकड़ी के बने खंभे तकरीबन 2.25 मीटर ऊंचे थे, जो साधारण इंसान को इसे फान कर पवित्र स्थान के अंदर जाना असंभव बनाता है। लेकिन यदि इस दीवार के पास कुछ रखकर उसके ऊपर चढ़ा जाए तो आंगन के अंदर क्या है यह देखा जा सकता है, लेकिन इस मदद के बगैर अंदर जाना असंभव था। यह हमें बताता है कि हमारे खुद के प्रयासों से हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बाहरी आंगन के लकड़ी के खंभे के नीचे पीतल की कुर्सियां लगाई गई थी, और उसके ऊपर के भाग पर चांदी के खूंटे लगाए गए थे। जिस तरह खंभे खुद से खड़े नहीं रह सकते थे, इसलिए खंभों को एक दूसरों से बांधा गया था, और खंभों को सहारा देने के लिए
खंभों को खूंटे और डोरियों से बांधा गया था। मिलाप वाले तंबू के आंगन के द्वार को बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया था? तंबू के आंगन के द्वार को बनाने के लिए नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े की सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। द्वार की ऊंचाई 2.25 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर थी। वह नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बुना पर्दा था, जिसे 4 खंभों पर लटकाया गया था। उसी रूप से जब कोई तंबू के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता था, तब वह आसानी से यह द्वार को ढूंढ सकता था। तंबू के आंगन के द्वार को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ नीला, बैंगनी और लाल कपड़ा और बटी हुई सनी का कपड़ा यह प्रकट करता है कि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु की 4 सेवकाई के द्वारा हमें बचाएगा। लकड़ी के सारे खंभे और आंगन के बाड़ का सनी का कपड़ा स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि किस रीति से परमेश्वर अपने बेटे यीशु के द्वारा आपको और मुझे हमारे पापों से बचाएगा। दूसरे शब्दों में, तंबू के आंगन के द्वार के द्वारा परमेश्वर स्पष्ट रूप से उद्धार के रहस्य को प्रकट करता है। आइए हम एक बार और तंबू के आंगन के द्वार के इस्तेमाल हुई सामग्री की ओर चलते हैं, यानी कि नीला, बैंगनी और लाल कपड़ा और बटी हुई सनी का कपड़ा। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाने के लिए यह 4 कपड़े हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह सामग्री महत्वपूर्ण नहीं होती तो बाइबल में इसका इतना विस्तार से वर्णन नहीं होता। तंबू के आंगन के द्वार के लिए इस्तेमाल हुई सारी सामग्री परमेश्वर के लिए हमें बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हालांकि द्वार नीला, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़ों से बना था, यह वास्तविकता पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 4 कपड़े परमेश्वर के संपूर्ण उद्धार का प्रकाशन है। इस तरह परमेश्वर ने इसे निर्धारित किया है। इसीलिए परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर मूसा को तंबू का ढांचा दिखाया और उसे ठीक इस योजना के अनुसार तंबू बनाने के लिए कहा। नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े का क्या मतलब है? पवित्र स्थान का द्वार नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े को बुनकर बनाया गया था, और पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच का पर्दा भी इन 4 कपड़ों से बनाया गया था। केवल इतना ही नहीं, लेकिन महायाजक के एपोद और चपरास भी नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बुना हुआ था। तो फिर नीला, बैंगनी और लाल कपड़ा और बटी हुई सनी का कपड़ा हमें क्या कहता है? तो फिर हमें बचाने के लिए प्रभु ने जो आवश्यकता था, वह नीले, बैंगनी और लाल कपड़ा और बटी हुई सनी का कपड़ा हमसे क्या कहता है? हमें निश्चितता के साथ इस समस्या को नजदीक से सुलझाना चाहिए। सबसे पहले नीला कपड़ा हमें यीशु के बपतिस्मा के बारे में बताता है। जो लोग बपतिस्मा के महत्व से अनजान है, वे यह नहीं जानते कि नीला कपड़ा यीशु मसीह के बपतिस्मा को दर्शाता है। उसी रूप से जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया, वे यह दावा करते हैं कि नीले कपड़े का मतलब है कि यीशु मसीह खुद परमेश्वर है और वह मनुष्य देह में इस पृथ्वी पर आया। दूसरी ओर बाकी के लोग दावा करते हैं कि नीले कपड़े का मतलब है वचन। हालांकि बाइबल हमें बताती है कि नीले कपड़े का मतलब यीशु का बपतिस्मा है, जिसके द्वारा उसने पृथ्वी पर आकर जगत के पापों को अपने ऊपर उठाया। पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि नीला कपड़ा पानी के बपतिस्मा को दर्शाता है, जिसे यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लिया था। तंबू के बारे में वचन को पढ़ते मुझे समझ में आया कि अरे, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि यीशु के बपतिस्मा पे हमारा विश्वास का क्या महत्व है। बलिदान चढ़ाते समय महायाजक जो अंगर का पहनता था, वह भी नीले कपड़े से बनाया गया था। महायाजक ने अपने सिर पर पहनी पगड़ी के ऊपर एक सोने की तख्ती लगाई गई थी और उसे जिस धागे से बांधा गया था वह भी नीला था, और उस सोने की तख्ती पर लिखा हुआ था, यहोवा के लिए पवित्र। हम देख सकते हैं कि महायाजक की पगड़ी पर सोने की तख्ती से बंधा नीला धागा स्पष्ट रूप से यीशु के बपतिस्मा को प्रकट करता है, जो परमेश्वर के लिए पवित्र है। इस तरह पगड़ी पर सोने की तख्ती से बंधे नीले धागे के द्वारा परमेश्वर हमसे हमारे उद्धार के बारे में बात करता है। दूसरे शब्द में, हमें जो पवित्र करता है वह है नीला धागा, और यह है यीशु का बपतिस्मा। हालांकि नीला रंग हमें आसमान की याद दिलाता है, और नीला केवल परमेश्वर को नहीं दर्शाता। नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में से नीले कपड़े का मतलब यीशु मसीह का बपतिस्मा है। अलग तरह से देखें तो नीला कपड़ा हमसे कहता है कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के द्वारा जगत के सारे पापियों के पापों को उठाया। यदि यीशु ने बपतिस्मा लेने के द्वारा सब लोगों के पापों को नहीं उठाया होता, तो सारे विश्वासी यहोवा के लिए पवित्र नहीं बन सकते थे। यदि यह यीशु ने लिया हुआ बपतिस्मा नहीं होता, तो हम कभी भी परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं ठहरते।
क्या आप तंबू के आंगन के द्वार को मूसा को दिखाए नमूने के मुताबिक बनवाने के परमेश्वर के आदेश के आत्मिक मतलब को जानते हैं? आंगन का द्वार तंबू तक लेकर जाता है, जहां परमेश्वर निवास करते हैं, जो यीशु मसीह को दर्शाता है। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के बगैर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आंगन का द्वार जो यीशु को दर्शाता है, वह नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बुना हुआ था, क्योंकि परमेश्वर सत्य को प्रकट करना चाहते थे, जो हमें हमारे उद्धार की ओर लेकर जाता है। बैंगनी कपड़ा पवित्र आत्मा को दर्शाता है, हमसे कहता है कि यीशु राजाओं का राजा है। लाल कपड़ा लहू को दर्शाता है, जो यीशु ने क्रूस पर बहाया। नीला कपड़ा जैसे बताया वैसे यीशु के बपतिस्मा को दर्शाता है, जो उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लिया। इसलिए नीला, बैंगनी और लाल कपड़ा हमें यीशु के बपतिस्मा, परमेश्वर के देह धारण और क्रूस पर उसकी मृत्यु के बारे में बताता है। इन तीन कपड़ों में प्रकट हुए यीशु के कार्य हमें विश्वास देते हैं, जो हमें पवित्रता के साथ यहोवा के सामने जाने के योग्य बनाता है। यीशु खुद परमेश्वर मनुष्य की देह में इस पृथ्वी पर आया, बपतिस्मा लेने के द्वारा पापियों के अपराधों को खुद पर ले लिया और सारे पापों के न्याय को सहा और अपने लहू को बहाया। यह नीले, बैंगनी और लाल कपड़ों का आत्मिक रहस्य है। हो सकता है कि आप अब तक नीले कपड़े को परमेश्वर या उसके वचन के बारे में सोचते थे, लेकिन अब आपको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि वास्तव में यह यीशु मसीह का बपतिस्मा है। जिस बपतिस्मा के द्वारा यीशु ने हमारे सारे पापों को उठाया, वह महत्वपूर्ण है और उसे उसके कार्य से निकाल नहीं सकते। उसी रूप से पुराने नियम के तंबू के द्वारा परमेश्वर हमें उससे महत्व को बताते हैं। यीशु का बपतिस्मा वह तरीका था जिसके जरिए उसने हमारे सारे पापों को उठाया। तंबू के बाड़े के खंभे बबूल की लकड़ी से बने थे। इन खंभों के नीचे पीतल की कुर्सियां लगाई गई थी और उनके ऊपर चांदी के खूंटे लगाए गए थे। यह हमें बताता है कि पापियों का उनके पापों के लिए न्याय होना चाहिए। जिन लोगों का न्याय पहले एक बार हो चुका है, केवल वे ही उद्धार पा सकते हैं। अब तक जिनका न्याय नहीं हुआ पर इसलिए नहीं बचाए गए, वे अपने पापों की वजह से जब परमेश्वर के सामने जाएंगे, अनंत शिक्षा को पाएंगे। जैसा रोमियो की पत्री अध्याय 6 वचन 23 में लिखा गया है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पापी अपने पाप के लिए परमेश्वर के न्याय के हकदार है। इसलिए एक बार पापियों का न्याय होना चाहिए और फिर परमेश्वर के अनुग्रह से फिर से वे जीवन को पा सकते हैं। यही है नया जन्म प्राप्त करना। नीले कपड़े का विश्वास कि यीशु ने बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे सारे पापों को उठा लिया, और लाल कपड़े का विश्वास कि यीशु ने क्रूस पर न्याय को सहकर सारे पापियों को बचाया है। यही विश्वास हमारे पापों के लिए हमें एक बार मारता है और नया जन्म देता है। आपको समझना चाहिए कि अनंत दंड केवल उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो विश्वास से न्याय से नहीं गुजरते। यीशु के बपतिस्मा के द्वारा मसीह ने हमें हमारे सारे पापों से बचाने के लिए हमारे सारे पापों को सहा। यीशु ने हमारे पापों को उठाने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया था। यीशु खुद परमेश्वर है और फिर भी हमें बचाने के लिए वह मनुष्य की देह में इस पृथ्वी पर आया। मनुष्य जाति के प्रतिनिधि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा पापियों के सारे अपराधों को उठाया और क्रूस पर खुद का जीवन देकर और लहू और पानी बहाकर पापियों की जगह उसका न्याय हुआ। तंबू के आंगन के द्वार विस्तृत रूप से यीशु के कार्यों के बारे में हमें बताता है, जो उसने हमारे उद्धारकर्ता के रूप में परिपूर्ण किया। तंबू के आंगन के द्वार के द्वारा परमेश्वर स्पष्ट रूप से हमसे कहता है कि यीशु पापियों का उद्धारकर्ता बना है। बटी हुई सनी का कपड़ा पुराने और नए नियम के वचन को दर्शाता है, जो बहुत ही गहरे और एक दूसरे के पूरक है। कितने विस्तार पूर्वक यह दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर बटी हुई सनी का कपड़ा बनाते हैं। इस बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा परमेश्वर विस्तार पूर्वक हमें बताते हैं कि उसने हमें कैसे बचाया। जब हम बिछौने की ओर देखते हैं, तब हम देखते हैं कि उसे भिन्न भिन्न धागों से बुना गया है। उसी तरह परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि वे तंबू के आंगन का द्वार नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े को बुनकर बनाए। यह हमें बताता है कि यीशु जो पानी, लहू और पवित्र आत्मा से आया, वह हमारा उद्धार करता, वह उद्धार का द्वार है। परमेश्वर के गुड वचन में प्रकट हुए सही विश्वास के साथ और उसके प्रेम को पाकर अब हम विश्वास से संपूर्ण रीति से बच गए हैं। यीशु मसीह ने हमें संयोग से नहीं बचाया। जब हम तंबू की ओर देखते हैं, तब हम यह देख सकते हैं यीशु ने वास्तव में पापियों को बचाया है। जब हम केवल बाड़े के खंभों की ओर देखते हैं, तब हम समझ सकते हैं कि उसने कितने विस्तार पूर्वक हमें बचाया है। क्यों खंभों की संख्या 60 है? यह इसलिए क्योंकि 6 नंबर मनुष्य को दर्शाता है, जबकि 3 नंबर परमेश्वर को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य 13 में
666 का चिन्ह आता है और परमेश्वर हमसे कहता है कि यह नंबर पशु का नंबर है और इसलिए बुद्धिमान ही इस नंबर के रहस्य को जानता है। इसलिए 666 नंबर का मतलब है कि मनुष्य परमेश्वर की तरफ पेश आता है। मनुष्य की इच्छा क्या है? क्या यह संपूर्ण दैवीय व्यक्ति बनना नहीं है? यदि हम वास्तव में दैवीय व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हमें यीशु पर विश्वास करने के द्वारा नया जन्म प्राप्त करना चाहिए और परमेश्वर की संतान बनना चाहिए। 66 खंबे इस बात के बड़े विस्तार से बताते हैं। हालांकि विश्वास करने की बजाय लोग घमंड करते हैं और बुरे काम करते हैं, अपने खुद के द्वारा इस दैवीय व्यक्तित्व में हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। केवल इसी कारण से लोगों ने अभिलाषा के चलते सारे वचनों को फिर से व्याख्या किया है और मनुष्य निर्मित बातों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उनके पास विश्वास नहीं है लेकिन केवल अभिलाषा है जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। इस देह की अभिलाषा के कारण वे खुद से देह की संपूर्णता को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और अंत में वे वचन से बहुत दूर चले जाते हैं। उद्धार के वचन मिलाप वाले तंबू के सारे पात्र में प्रकट हुए हैं। यीशु मसीह को सारे पापियों को बचाने और उन्हें पवित्र स्थान में खींचने के लिए तंबू के सारे पात्र और सामग्री आवश्यक है। होम बलि की वेदी आवश्यक थी, हौदी आवश्यक थी और खंबे, पीतल की कुर्सियां, चांदी के खूंटे, कुंडी और चांदी की पट्टियां आवश्यक थी। यह सारी चीजें पवित्र स्थान के बाहर पाए जाने वाले पात्र थे और उनकी सामग्री पापी को धर्मी बनाने के लिए आवश्यक थी। यह सारी चीजें पापियों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक थी, लेकिन उन सब में सबसे महत्वपूर्ण नीला कपड़ा था। नीला, बैंगनी और लाल कपड़े का इस्तेमाल तंबू के आंगन के द्वार को बनाने के लिए हुआ था। यह कपड़े यीशु के 3 कार्यों को दर्शाते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। पहला, यीशु ने इस पृथ्वी पर आकर अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पाप खुद पर ले लिए। दूसरा, यीशु परमेश्वर है। और तीसरा, यीशु ने यरदन नदी में यूहन्ना के द्वारा जो हमारे सारे पापों का स्वीकार किया था, उनका दंड चुकाने के लिए वह क्रूस पर मरा। यह विश्वास का सही क्रम है जो पापियों को उद्धार पाने और धर्मी बनने के लिए आवश्यक है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हम समझ सकते हैं कि हमारा प्रभु कितना असरल है। हम स्पष्ट रूप से ढूंढ सकते हैं कि जिसने हमें इस बटी हुई सनी के कपड़े की तरह विस्तृत रूप से बचाया है वह और कोई नहीं लेकिन खुद परमेश्वर है। उसके अतिरिक्त परमेश्वर ने इजरायलियों से नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़ों को बुनकर तंबू के आंगन के द्वार को बनवाया जो 9 मीटर चौड़ा था। उसी रूप से परमेश्वर ने यह सुनिश्चित किया कि जो कोई भी तंबू की ओर देखता है वह दूर से भी तंबू के आंगन के द्वार को आसानी से पहचान सके। तंबू के आंगन के खंभों के ऊपर लटकता हुआ बटी हुई सनी का कपड़ा परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाता है। उसी रूप से हम समझ सकते हैं कि पापी तंबू के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता और वे केवल तभी उसके आंगन में प्रवेश कर सकते हैं जब वे तंबू के आंगन के द्वार में बुने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए यीशु की सेवकाई पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाए। इस तरह परमेश्वर ने पापियों को इस योग्य बनाया कि वह जान पाए कि यीशु मसीह ने उनके सारे पापों को मिटा दिया है और उन्हें पानी, लहू और पवित्र आत्मा के द्वारा बचाया है। केवल इतना ही नहीं, लेकिन आंगन के द्वार समेत तंबू को बनाने वाली सारी सामग्री हमें यह वचन दिखाती है कि परमेश्वर के लिए पापी को धर्मी बनाने के लिए यह सब आवश्यक था, क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों को तंबू के आंगन का द्वार इतना बड़ा बनाने के लिए कहा था कि सब उसे ढूंढ सके। और क्योंकि यह द्वार नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े को बुनकर बनाया गया था, इसलिए परमेश्वर ने सबको वचन के महत्व को स्पष्ट रूप से समझने के लिए योग्य बनाया है जो पापियों को धर्मी बना सकता है। तंबू के आंगन का द्वार हमसे कहता है कि परमेश्वर ने हमें संपूर्ण रीति से बचाया है जो बबूल की लकड़ी के समान थे, पाप से, नीले कपड़े, लाल कपड़े और बैंगनी कपड़े की ओर। परमेश्वर ने यह निर्धारित किया है कि जो कोई इस पर स्पष्ट रूप से विश्वास करेगा केवल वही पवित्र स्थान यानी कि परमेश्वर के घर में प्रवेश कर सकता है। यीशु मसीह इस अर्थ के जरिए हमें क्या बता रहे हैं? परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें सोने की तरह चमकते हुए विश्वास के जीवन को जीने के लिए पहले यीशु के बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों को साफ करना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने खुद मूसा को तंबू का नमूना दिखाया और मूसा के द्वारा उसे बनवाया और इजराइल के लोगों को तंबू की स्थापना के द्वारा अपने पापों की माफी पाने के योग्य बनाया। आइए हम उस विश्वास को पुनः ग्रहण करें जो हमें तंबू के आंगन से होकर पवित्र स्थान में लेकर जाता है। तंबू के आंगन के द्वार
परमेश्वर निरंतर हमसे सत्य पर हमारे विश्वास के बारे में बताता है कि यीशु ने हमें पानी, लहू और पवित्र आत्मा से बचाया है। नीले बैंजनी और लाल कपड़ों से बने आंगन के द्वार पर विश्वास, बलिदान के अर्पण के सिर पर महायाजक के हाथ रखने और उस विश्वास से जिससे महायाजक हौदी में अपने हाथ और पैर धोता था, यह सारी चीजें हमें यह जानने की अनुमति देते हैं कि पानी और आत्मा के सुसमाचार पर हमारा विश्वास ही सोने का विश्वास है, जो हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने और वहां महिमा में जीवन को जीने के लिए योग्य बनाता है। तंबू के द्वारा परमेश्वर ने हम सबको उद्धार का अनुग्रह और उसकी आशीष पाने की अनुमति दी है। तंबू के द्वारा हम उस आशीष को जान सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम उद्धार के अनुग्रह को समझ सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं, जिसने हमें परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाने और उद्धार पाने के योग्य बनाया है। क्या आप यह समझते हैं? तंबू के द्वारा हम देख सकते हैं कि हमारे प्रभु ने कैसे आपको और मुझे विस्तृत रूप से बचाया है, कितने विस्तार पूर्वक उसने हमारे उद्धार की योजना बनाई है और कितने विस्तार पूर्वक उसने इसे योजना के तहत परिपूर्ण किया है और पापियों को धर्मी बनाया है। क्या शायद आपने अब तक यीशु पर अस्पष्ट रूप से विश्वास किया है? क्या आप मानते थे कि नीला रंग केवल आसमान का है? क्या आप केवल बैंजनी और लाल रंग के विश्वास के बारे में जानते थे कि यीशु राजाओं का राजा इस पृथ्वी पर आया और क्रूस पर हमें बचाया? और क्या आप इस अनुसार विश्वास करते थे? यदि ऐसा है तो अब सच्चे विश्वास को ढूंढने का समय हो गया है। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्पष्ट रूप से यीशु के बपतिस्मा के बारे में जाने, नीले रंग का विश्वास और इस प्रकार परमेश्वर ने दिए हुए उद्धार के अनुग्रह को समझे और विश्वास करें। परमेश्वर ने केवल हमें लहू और पवित्र आत्मा से नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्पष्ट रूप से हमें नीले, बैंजनी और लाल रंग के बारे में बताता है और इन तीन कपड़ों के द्वारा वह हमसे कहता है कि कैसे यीशु ने हमें बचाया है। तंबू के द्वारा हमारे प्रभु ने हमें यीशु के उद्धार के कार्य को विस्तार पूर्वक दिखाया है। मूसा को तंबू बनाने का आदेश देने के बाद और इस तंबू के द्वारा परमेश्वर ने वायदा किया कि वह हमें इस रीति से बचाएगा, जैसे वायदा किया था। यीशु मसीह की देह में आए और यरदन नदी के पानी में बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे पापों को ले लिया। उसके बपतिस्मा के द्वारा वास्तव में यीशु ने पापियों को उनके पाप से बचाया। कितना गहन है यह, कितना सच्चा है यह, और हमारा उद्धार कितना निश्चित है। अब हम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। तब हम दीवट भेंट की रोटी की मेज और धूप वेदी को देख सकते हैं। परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले हम कुछ समय इस पवित्र स्थान में जीते हैं जो सोने से चमक रहा है और वचन की रोटी को खाते हैं। कितना आशीषित है यह! परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से पहले हम उसकी कलीसिया में पानी और आत्मा के सुसमाचार से पूरी तरह उद्धार पाए हुए व्यक्ति के तौर पर जीवन जीते हैं। परमेश्वर की कलीसिया जो हमें जीवन की रोटी देता है, वह पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान में अर्थात परमेश्वर की कलीसिया, वहां दीवट भेंट की रोटी की मेज और धूप वेदी थी। दीवट अपने पुष्पकोष, डालियां, कटोरे और फूलों को चोखे सोने से बनाया गया था। चोखे सोने से बनाया गया दीवट हमें कहता है कि हम धर्मियों को परमेश्वर की कलीसिया के साथ जुड़ना चाहिए। भेंट की रोटी की मेज पर अखमीरी रोटी को रखा जाता था, जो परमेश्वर के शुद्ध वचन को दर्शाता है, जो संसार की बुरी शिक्षाओं से स्वतंत्र है। परमेश्वर का पवित्र स्थान अर्थात परमेश्वर की कलीसिया इस शुद्ध परमेश्वर के वचन का प्रचार करती है, जो बिना किसी खमीर के है और परमेश्वर के सामने कुछ भी बुरा किए बिना शुद्ध विश्वास के साथ जीवन जीते हैं। परम पवित्र स्थान के पर्दे के सामने धूप वेदी को रखा गया था। धूप वेदी यह जगह थी जहां परमेश्वर को प्रार्थना की जाती थी। पवित्र स्थान के पात्र के द्वारा परमेश्वर हमसे कहता है कि जब हम उसके सामने जाते हैं, तब हमारे अंदर एकता, उसके शुद्ध वचन पर विश्वास और प्रार्थना होना चाहिए। केवल धर्मी प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर केवल धर्मियों की प्रार्थना ही सुनते हैं और सब लोग उत्साहपूर्वक प्रार्थना करते हैं, इसलिए वे परमेश्वर से मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है। इसी तरह पवित्र स्थान हमें कहता है कि परमेश्वर की कलीसिया में उद्धार पाना हमारे लिए कितनी अद्भुत बात है। तंबू के लिए इस्तेमाल हुई मुख्य सामग्री नीला कपड़ा, लाल कपड़ा, बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को लेकर यीशु क्रूस पर मरा और हमारे पापों का दंड सहा, और बैंजनी कपड़ा उस विश्वास को दर्शाता है जो हमारे पास होना चाहिए। यह तीन चीजें हमारे संपूर्ण विश्वास को बनाती है। जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और खुद परमेश्वर है,
और उसने हमें बचाया है, केवल तभी हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, जो सोने सा चमकता है और परमेश्वर का निवास स्थान है। यदि हम यीशु के कार्यों पर विश्वास नहीं करते जो इन 3 कपड़ों में प्रकट हुआ है, तो फिर हम चाहे यीशु पर कितना भी विश्वास कर लें, हम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। सारे मसीही परम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। वे लोग जो गलत विश्वास के साथ मिलाप वाले तंबू के आंगन में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। आज बहुत सारे मसीही हैं जो विश्वास करने का दावा करते हैं, फिर भी पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अंधे विश्वास के साथ उद्धार पाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग और कोई नहीं, लेकिन वे हैं जो यह सोचते हैं कि वे यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने के द्वारा बच जाएंगे और विश्वास करते हैं कि वह खुद परमेश्वर और राजाओं का राजा है। वे यीशु पर एक तरफा विश्वास करते हैं। केवल यीशु के लहू पर विश्वास करते हुए वे होम बलि की वेदी के सामने खड़े होते हैं और अंधी प्रार्थना करते हैं, प्रभु, आज भी मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु प्रभु आप मेरी जगह क्रूस पर चढ़े और मेरे इसलिए आपको मेरा सारा धन्यवाद देता हूं। अरे प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। सुबह यह करने के बाद वे अपने जीवन में लौटते हैं और फिर से शाम को होम बलि की वेदी के सामने आते हैं और फिर से वही प्रार्थना करते हैं। जो लोग हर सुबह, हर शाम और हर महीने होम बलि की वेदी का आश्रय लेते हैं, वे नया जन्म पाए हुए नहीं है, लेकिन अपने खुद की सोच से वे गलत विश्वास में पड़ गए हैं। वे होम बलि की वेदी पर अपना बलिदान का अर्पण रखते हैं और आग से अपना बलिदान अर्पण करते हैं, क्योंकि आग में मांस जल जाता है। इसलिए जलते हुए मांस की सुगंध फैलती है और सफेद और काला धुआं निरंतर उठता रहता है। होम बलि की वेदी वो जगह नहीं है जहां हम परमेश्वर के सामने हमारे पापों को दूर करने के लिए रोते हैं, लेकिन वास्तव में वह वो जगह है जो हमें नरक की आग की याद दिलाती है। हालांकि लोग हर सुबह और शाम इस जगह के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु, मैंने पाप किया है, कृपया मेरे सारे पाप माफ करें। फिर वे घर की ओर लौटते हैं और वे अपने जीवन में संतुष्ट होते हैं, जैसे कि उन्होंने सच में पापों की माफी पाई हो सकता है कि वे आनंद के साथ यह गीत भी गाए, मुझे माफी मिली है, आपको माफी मिली है, हम सबको माफी मिली है। लेकिन ऐसी भावनाएं केवल थोड़े समय के लिए होती है। कुछ ही समय में वे फिर से पाप करते हैं और खुद को होम बलि की वेदी के सामने खड़ा पाते हैं, अंगीकार करते हैं, प्रभु, मैं पापी हूं। जो लोग बार बार होम बलि की वेदी के सामने जाते हैं और यीशु पर विश्वास करने का दावा करने के बाद भी पापी है, ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के पवित्र राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो फिर कौन अपने पापों की संपूर्ण माफी प्राप्त कर सकता है और परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है? वे वही लोग हैं जो नीले, बैंगनी और लाल कपड़े के रहस्य को जानते हैं और विश्वास करते हैं। जो लोग इस पर विश्वास करते हैं, वे यीशु की मृत्यु पर अपने विश्वास के द्वारा होम बलि की वेदी से गुजर सकते हैं, हौदी में अपने हाथ और पैर धो सकते हैं और खुद को याद दिला सकते हैं कि उनके सारे पाप यीशु के बपतिस्मा के द्वारा उसके ऊपर डाल दिए गए थे, और फिर परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और अपने पापों की माफी पाई है, वे अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर के द्वारा स्वीकार्य है। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस बात को समझे और विश्वास करें कि नीले कपड़े का मतलब बाइबल के आधार पर यीशु का बपतिस्मा है। ऐसे कई लोग हैं जो आज यीशु पर विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग पानी यानी कि नीला कपड़ा और यानी कि यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास करते हैं। यह बहुत ही दुखदाई घटना है। यह बड़े तनाव का कारण है कि बहुत सारे लोग अपने मसीह विश्वास से बपतिस्मा के महत्वपूर्ण विश्वास को निकाल देते हैं, जबकि यीशु इस पृथ्वी पर केवल परमेश्वर के रूप में और क्रूस पर मरने के लिए ही नहीं आए थे। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि आप सब अभी नीले, बैंगनी और लाल कपड़े के विश्वास को जाने और विश्वास करें और इस प्रकार ऐसे व्यक्ति बने जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। हमें मिलाप वाले तंबू के नीले, बैंगनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। हमारे प्रभु ने आपको और मुझे संपूर्ण रीति से बचाया है। जब हम तंबू की ओर देखते हैं, तब हम देख सकते हैं कि प्रभु ने कितने विस्तृत तरीके से हमें बचाया है। हम इसके लिए उसका पर्याप्त धन्यवाद भी नहीं कर सकते। हम कितने आभारी हैं कि प्रभु ने हमें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से बचाया है, और उसने हमें वह विश्वास भी दिया है जो इन नीले, बैंगनी और लाल कपड़े पर विश्वास करता है। पापी व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह को पाए बिना
और अपने पापों के न्याय को पाए बिना पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। कैसे कोई व्यक्ति जिसने अपने पापों का न्याय भी प्राप्त नहीं किया, वह तंबू का द्वार भी खोल सकता है और पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है? वे नहीं कर सकते। जब ऐसे लोग पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, तब वे शापित होते हैं और देह में अंधे हो जाते हैं। अद्भुत, यहां कितना उजियाला है। अरे, मैं कैसे कुछ देख नहीं पा रहा हूं। जब मैं बाहर था तब मैंने सोचा कि जब मैं पवित्र स्थान में प्रवेश करूंगा तो मैं सब कुछ देख पाऊंगा। मैं क्यों कुछ नहीं देख पा रहा हूं? और यहां इतना अंधेरा क्यों है? जब मैं पवित्र स्थान के बाहर था तब मैं सब कुछ अच्छी तरह से देख सकता था। मुझे कहा गया था कि पवित्र स्थान बहुत ही उजला है, लेकिन यहां इतना अंधेरा क्यों है? वे कुछ नहीं देख सकते क्योंकि वे आत्मिक रीति से अंधे किए गए हैं, क्योंकि उनके पास नीले बैंजनी और लाल कपड़े का विश्वास नहीं है। इसी तरह पापी कभी भी पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम पवित्र स्थान में अंधे न हो, लेकिन हमेशा के लिए पवित्र स्थान में रहने की आशीष को पाए। तंबू के हर भाग में पाए जाने वाले नीले बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा परमेश्वर ने हमें हमारे उद्धार के तरीके के बारे में बताया है और भविष्यवाणी की। इस वचन के अनुसार उसने हमें हमारे सारे पापों से छुड़ाया है। हमारे प्रभु ने हमें पानी, लहू और पवित्र आत्मा से बचाया है। इसलिए हम अंधे नहीं होंगे, लेकिन हमेशा के लिए उसके चमकते हुए अनुग्रह में जिएंगे। उसने हमें नीले बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा बचाया है। हमारे प्रभु ने हमें गुड वचनों के द्वारा वायदा किया है और उसने हमें कहा है कि उसने हमें यह वायदा परिपूर्ण करने के द्वारा बचाया है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप और मैं नीले बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए यीशु के कार्यों के द्वारा बचाए गए हैं? हाँ, हम नीले बैंजनी और लाल कपड़े में विश्वास किए बिना नहीं बच सकते। नीला कपड़ा परमेश्वर को नहीं दर्शाता, यह यीशु के बपतिस्मा को दर्शाता है, जिसके द्वारा उसने यरदन नदी में जगत के सारे पापियों के पापों को ले लिया। नीले कपड़े यानी कि यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास किए बिना होम बलि की वेदी के सामने खड़ा होना असंभव हो सकता है। शायद लोग होम बलि की वेदी के बगल में रखे होदी के पास भी पहुंच सकते हैं, लेकिन वे पवित्र स्थान में नहीं प्रवेश कर सकते जहां परमेश्वर निवास करता है। जो लोग तंबू के द्वार को खोल सकते हैं और पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, केवल वही परमेश्वर की सच्ची संतान है, जिन्होंने पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा पापों की संपूर्ण माफी को प्राप्त किया है। लेकिन पापी व्यक्ति, फिर चाहे वो कोई भी हो, पवित्र स्थान में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो फिर हमें हमारे उद्धार को प्राप्त करने के लिए कितना अंदर प्रवेश करना चाहिए? जब हम तंबू के अंदर प्रवेश करते हैं तब हम उद्धार नहीं पाते, लेकिन जब हम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं जहां परमेश्वर निवास करता है, तब उद्धार को पाते हैं। मिलाप वाले तंबू के अंदर के विश्वास और बाहर का विश्वास के बीच का अंतर। तंबू के बाहरी आंगन में रखे होम बलि की वेदी और होदी सब पीतल से बने थे और बाड़, लकड़ी, चांदी और पीतल से बनी थी। लेकिन जब हम तंबू में प्रवेश करते हैं तब सारी चीजें अलग हो जाती है। तंबू की मुख्य बात यह है कि वह परमेश्वर का घर है। उसकी तीनों बाजू की दीवार बबुल की लकड़ी के 48 पटिये से बनी थी, जिसे सोने से मढ़ा गया था। भेंट की रोटी की मेज और धूप वेदी भी बबुल की लकड़ी से बने थे और सोने से मढ़े गए थे, और दीवार को चोखे सोने से बनाया गया था। उसी रूप से पवित्र स्थान के अंदर के सारे शुद्ध सोने से बनाए गए थे या तो सोने से मढ़े गए थे। दूसरी ओर पटिये के नीचे की कुर्सियां किससे बनाई गई थी? वे चांदी की बनाई गई थी, जबकि तंबू के बाड़ के खंभों की कुर्सियां पीतल से बनाई गई थी और तंबू के पटिये की कुर्सियां चांदी से बनाई गई थी और आंगन के बाड़ के खंभे लकड़ी से बनाए गए थे। तंबू के पटिये बबुल की लकड़ी से बनाए गए थे और सोने से मढ़े गए थे, लेकिन तंबू के द्वार के 5 खंभों की कुर्सियां पीतल से बनाई गई थी। हालांकि तंबू के पटिये की कुर्सियां चांदी से बनी थी, तंबू के द्वार के खंभों की कुर्सियां पीतल से बनी थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में आता है उसका न्याय होना चाहिए। यदि हमारा न्याय होगा और हम मारे जाएंगे तो कोई कैसे परमेश्वर के सामने आएगा? यदि हम मर जाए तो हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। तंबू के द्वार के 5 खंभों के लिए इस्तेमाल हुए पीतल के द्वार, परमेश्वर हमसे कहता है कि भले ही हमारे पाप के लिए हमारा न्याय हो, लेकिन यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को ले लिया है और उन पापों के लिए हमारी जगह उसका न्याय हुआ है।
हमारे पापों की वजह से हमारा न्याय होना था, लेकिन हमारी जगह इन पापों के सारे न्याय को किसी और ने सह लिया। हमारी जगह कोई और मरा। हमारी जगह जिसका न्याय हुआ और मरा वो और कोई नहीं लेकिन यीशु मसीह है। नीले कपड़े के द्वारा प्रकट हुआ विश्वास वो विश्वास है जो मानता है कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों का स्वीकार किया है और इस प्रकार हमारे सारे पापों को माफ किया है। जैसे यीशु के बपतिस्मा के द्वारा उसके ऊपर डाले गए हमारे पापों की वजह से परमेश्वर ने यीशु का जीवन ले लिया, इसलिए अब हमारे पापों के न्याय का सामना नहीं करना है। लाल कपड़े में प्रकट हुआ विश्वास यीशु के क्रूस पर बहाए हुए लहू पर विश्वास करता है। यह विश्वास मानता है कि जिसका सामना हमें करना था, उन पापों को, दंड को यीशु मसीह ने उठा लिया। जो लोग यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास करने के द्वारा उनके सारे पाप उसके ऊपर डालते हैं और इन पापों के कारण यीशु ने क्रूस पर लहू बहाकर मृत्यु को सहा, इस पर विश्वास करते हैं, केवल वे ही पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। यही कारण है कि तंबू के दीवार की कुर्सियां पीतल से बनाई गई थी। उसी तरह हमें मसीह के लहू में विश्वास करना चाहिए, जिसने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारी जगह न्याय को सहा। परमेश्वर ने निर्धारित किया था कि जो लोग यह विश्वास करते हैं कि उन्होंने बचाने वाला यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, यीशु का बपतिस्मा और सच्चाई कि यीशु ने उनकी जगह पाप के न्याय को सहा, केवल वे ही पवित्र स्थान में प्रवेश करने की योग्य है। परमेश्वर ने केवल उन लोगों को पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति दी थी जिनका उनके पापों के कारण न्याय हुआ हो और जो विश्वास करते हो कि यीशु ने उन्हें उनके सारे पापों से बचाया है। तंबू के द्वार के खंभों की कुर्सियां को पीतल से बनाया गया था। पीतल की कुर्सियों का आत्मिक मतलब है कि परमेश्वर ने आदम के वंशज के रूप में पैदा हुए पापियों को पवित्र स्थान में रहने की अनुमति केवल तब दी है जब उनके पास नीले कपड़े, लाल कपड़े के स्थान पर यीशु का न्याय हो और बैंजनी कपड़े पर विश्वास हो। पीतल से बने द्वार के 5 खंभे हमें परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में कहते हैं, जो रोमियो अध्याय 6 वचन 23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु ने पानी, लहू और आत्मा से हमारे सारे पापों को माफ किया है। हमें परमेश्वर के वचन को अनदेखा नहीं, लेकिन उस पर विश्वास करना चाहिए। यीशु पर विश्वास करने का मतलब यह नहीं है कि आपका उद्धार होगा। आपकी कलीसिया में हिस्सा लेने का यह मतलब नहीं है कि आपका नया जन्म हो चुका है। हमारे प्रभु ने यूहन्ना 3 में कहा है कि जिन लोगों का पानी और आत्मा से नया जन्म हुआ है, केवल वे ही परमेश्वर के राज्य को देखेंगे और उसमें प्रवेश करेंगे। यीशु ने दृढ़ता से यहूदी अगुवे और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले निकोदिमुस से कहा, तुम यहूदी गुरु हो और फिर भी यह नहीं जानते कि नया जन्म कैसे पाए। जब कोई व्यक्ति पानी और आत्मा से नया जन्म पाता है, केवल तभी वह परमेश्वर के राज्य को देखता है और उसमें प्रवेश करता है। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, वे केवल तभी नया जन्म पा सकते हैं जब उनके पास नीले कपड़े, लाल कपड़े और बैंजनी कपड़े का विश्वास हो। क्योंकि बहुत सारे लोग इस सत्य पर विश्वास किए बिना यीशु पर विश्वास करते हैं, इसलिए वे ना तो नया जन्म पा सकते हैं, ना ही वे नया जन्म पाने के वचन को जान पाते हैं। हमारे प्रभु ने स्पष्टता से हमें कहा है कि भले ही यदि तुम यीशु पर विश्वास करने का दावा करो, लेकिन यदि हमने नया जन्म नहीं पाया है, तो हम कभी भी पवित्र स्थान यानी कि पिता के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते और ना ही विश्वास का योग्य जीवन जी सकते हैं। हमारे मनुष्य निर्मित विचारों में हम सोचते हैं कि यदि हमारे सारे मसीहों का जन्म प्राप्त करना स्वीकार किया जाए तो कितना अच्छा होगा। ऐसा क्यों नहीं है? यदि हम यीशु ने मनुष्य जाति को बचाने के लिए क्या किया उसे जाने बिना केवल यीशु का नाम लेने से और उस पर हमारे विश्वास का दावा करने से उद्धार को प्राप्त करते, तो लोगों के लिए यीशु पर विश्वास करना बहुत ही आसान होता। तब भी हम नए मसीहों को मिलते हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और गाते हैं, मुझे माफी मिली है, आपको माफी मिली है, हम सबको माफी मिली है। बहुत सारे मसीह लोग तो है जो गवाही का क्या महत्व रह जाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या यह अद्भुत नहीं है? यदि ऐसा होता तो लोग बड़ी आसानी से उद्धार के बारे में सोचते, क्योंकि जो कोई भी यीशु का नाम लेता है वह उद्धार पाता है और वे चाहे जैसा जीवन जिए फिर भी उनका उद्धार होगा। लेकिन परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम ऐसे अंधे विश्वास के साथ कभी भी नया जन्म नहीं पा सकते। उसके विपरीत उसने हमसे कहा है कि जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार को जाने बिना उद्धार पाने का दावा करते हैं, वे नियम विरुद्ध जीवन को जीते हैं।
आपकी देह नहीं, लेकिन आपकी आत्मा का नया जन्म हुआ है। यीशु मनुष्य बना, इस पृथ्वी पर आया और हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा बचाया। यीशु यीशु के सांसारिक पिता बड़े थे और यीशु ने इस बड़े पिता के नीचे अपने परिवार की सेवा की। उसने खुद अपने जीवन के पहले 29 साल बड़े का काम किया, लेकिन जब वह 30 साल का हुआ तब उसे अपना दैवीय कार्य शुरू करना था और अपनी सार्वजनिक सेवकाई को आगे बढ़ाना था। जैसे यीशु के पास मनुष्य और दैवीय दोनों स्वभाव थे, वैसे ही हम नया जन्म पाए हुए लोगों के पास भी दो भिन्न स्वभाव है। हमारे पास देह और आत्मा दोनों है। हालांकि जब किसी व्यक्ति का आत्मा नया जन्म पाया हुआ नहीं होता, फिर भी वह यीशु पर विश्वास करने का दावा करता है, तो वह व्यक्ति नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति नहीं हो सकता। अर्थात उनके पास नया जन्म पाया हुआ आत्मा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा में नया जन्म पाए बिना यीशु पर विश्वास करने की कोशिश करता है, तो यह व्यक्ति निकोदिमुस की तरह है, जो देह में नया जन्म पाने की कोशिश करता है, और यह कभी भी वास्तव में नया जन्म पाने वाला व्यक्ति नहीं बन सकता। हालांकि यीशु खुद परमेश्वर था, फिर भी वह देह में मनुष्यों की तरह कमजोरियों से भरा हुआ था। उसी तरह जब हम कहते हैं कि हमने नया जन्म पाया है, तो उसका मतलब है कि हमारी आत्मा ने नया जन्म पाया है, हमारी देह ने नहीं। यदि यीशु पर विश्वास करने का दावा करने वाले लोग नया जन्म पाए हुए होते, तो मैं उदार पादरी के रूप में जाने की कोशिश करता। क्यों? क्योंकि मैं सच्चाई पर विश्वास न करने वालों के द्वारा ज्यादा उत्तेजित नहीं होता, और इसलिए मैं यह आशा करते हुए कि वे सत्य को जानेंगे, अपने उपदेश में ज्यादा रुक्ष नहीं होता। लेकिन अपनी देह में कैसे पवित्र बन सकते हैं, यह समझाते हुए मैं बहुत ही शिष्ट, सज्जन, उदार, नरम, हास्यप्रद पादरी के रूप में जाना जाता। निसंदेह मैं अपनी छवि को इस प्रकार सुंदर बना सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। यह इसलिए नहीं कि मेरे अंदर आपके मन में कोई प्रभाव छोड़ने की कोई काबिलियत नहीं है। यह पादरी वास्तव में यीशु की तरह पवित्र और दयालु है। यह इसलिए क्योंकि मनुष्य की देह बदल नहीं सकती, और देह में दयालु, उदार और कृपालु बनने का मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति नया जन्म पाई हुई धर्मी व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति देह में नया जन्म नहीं पा सकता। यह आत्मा है जिसे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा नया जन्म पाना चाहिए। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, तब आपको सत्य जानना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। केवल परमेश्वर का सत्य ही हमें नया जन्म दे सकता है, हमारी आत्माओं को पाप के बंधन से छुड़ा सकता है और हमें धर्मी की तरह नया जन्म दे सकता है। जब हम बाइबल को ठीक रीति से जानते हैं, विश्वास करते हैं और प्रचार करते हैं, केवल तभी हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं और सच्चे विश्वास के साथ हमारा जीवन जी सकते हैं और परम पवित्र स्थान के प्रायश्चित के ढकने के पास जा सकते हैं। पानी और आत्मा का सुसमाचार जो हमारी आत्मा को सत्य में नया जन्म देता है, और इस पर हमारे विश्वास की वजह से हमारे सारे पाप माफ होते हैं और हमें विश्वास के स्तर पर परमेश्वर के साथ जीवन जीने की अनुमति देता है। पानी और आत्मा का सुसमाचार जो हमारे हृदय में है, वह हमें प्रभु के साथ आनंद में आत्मिक और चमकते हुए स्तर पर नया जन्म पाए हुए परमेश्वर की संतान के रूप में जीवन जीने की योग्यता बनाता है। यीशु पर आंख बंद करके विश्वास करना सही विश्वास नहीं है। मनुष्य के दृष्टिकोण से देखे तो मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। मैं यह केवल मेरे होठों से नहीं कह रहा, लेकिन जब भी मैं कुछ करता हूं, तब मुझे वास्तव में समझ आता है कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं बाइबल कैंप की तैयारी करता हूं ताकि सारे संत और नए लोग आराम से वचन को सुन सके, परमेश्वर के अनुग्रह से अपने हृदय में प्रभावित हो, नया जन्म पाने की आशीष को पाए और अपने देह और आत्मा में आराम पाकर वापस लौटे, तब मुझे पता चलता है कि मैं बहुत सारी चीजों को भूल गया हूं और मैंने पहले तैयारी नहीं की। जो चीज थोड़े श्रम को करके की जा सकती थी, वह अक्सर तब याद आती है जब तैयारी का समय समाप्त होता है और कैंप शुरू होने वाला होता है। जब मैं खुद के बारे में सोचता हूं कि क्यों मैंने उन चीजों के बारे में पहले नहीं सोचा और तैयारी नहीं की, यदि तब मैं बाइबल कैंप की तैयारी में थोड़ा और ध्यान देता, तो सारे संत और नई आत्माएं बहुत अच्छे से परमेश्वर का वचन सुनते और उद्धार प्राप्त करते और अच्छा समय बिताते। जब मैं पूरा दिन काम करता हूं, तब भी मेरी तरफ से कुशलता की कमी के कारण कई बार परिणाम मेरी अपेक्षा के मुताबिक नहीं आता। मैं खुद इस वास्तविकता से अवगत हूं कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। मैं क्यों यह नहीं कर सकता? मुझे केवल थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर भी मैं यह क्यों नहीं कर सकता?
जब मैं वास्तव में सुसमाचार की सेवकाई करता हूं, तब कई बार मैं अपनी कमियों के बारे में जान पाता हूं। इसलिए मैं खुद को पहचानता हूं और यह स्वीकार करता हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा अयोग्य हूं। मैं केवल यह मेरे होठों से कहने के लिए नहीं कहता, और मैं सदाचारी बनने का ढोंग भी नहीं करता, लेकिन वास्तव में मैं ऐसा हूं जो छोटी सी बात को भी ठीक तरीके से नहीं कर सकता, लेकिन लापरवाह हूं। खुद की ओर देखते हुए मैं अपनी कई सारी कमजोरियों को महसूस करता हूं। हम नीले कपड़े पर विश्वास करने के द्वारा पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं। जब लोग अपने बारे में सोचते हैं, तब उन्हें लगता है कि वे कोई भी गलती किए बिना सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब वे वास्तव में कोई कार्य करते हैं, तब उनकी वास्तविक क्षमता और कमजोरियां प्रकट होती है। उन्हें पता चलता है कि वे वास्तव में अयोग्य हैं और वे पाप और गलतियां करते हैं। जब लोगों को लगता है कि वे सही कर रहे हैं, तब भी वे यह सोचते हैं के द्वारा खुद को धोखा देते हैं कि वे अपने अच्छे विश्वास के कारण परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। लेकिन देह कभी भी नहीं बदलती। कोई भी देह बिना कमजोरी के कारण है, और यह हमेशा गलत कहता है और अपनी कमजोरियां प्रकट करता है। यदि शायद आप सोचते हैं कि आप देह में कुछ अच्छा कार्य करने के द्वारा प्रभु के राज्य में जा सकते हैं, तब आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी देह ने चाहे कितना भी अच्छा कार्य किया हो, लेकिन परमेश्वर के सामने वह व्यर्थ है। हमें जो चीज प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बनाती है, वह केवल नीले, बैंजनी और लाल कपड़े के सच्चाई के वचन पर हमारा विश्वास, जिसके द्वारा प्रभु ने हमें बचाया है। क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें नीले, बैंजनी और लाल कपड़े से बचाया है, इसलिए हम केवल इस सत्य पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। यदि परमेश्वर ने हमें नीले, बैंजनी और लाल कपड़े से नहीं बचाया होता, तो हम कभी भी पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। भले ही हमारा विश्वास कितना भी मजबूत क्यों ना हो, हम प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा होता, तो इसका मतलब होता कि प्रवेश करने के लिए हर दिन हमारी देह का विश्वास अच्छा होना चाहिए। यदि हर दिन हमारा विश्वास अच्छा होता, केवल तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाते, तो फिर जिनकी देह कमजोर है, वे कैसे अच्छा विश्वास कर पाते और राज्य में प्रवेश कर पाते? जब हमारे पास पाप की माफी पाने का कोई रास्ता नहीं है, और जब भी हम पाप करते हैं तब वापस मुड़ने के लिए हमारे पास विश्वास नहीं है, तो फिर कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अच्छा विश्वास कर पाएंगे? हमारी देह पवित्र देह होनी चाहिए, जो किसी भी हालत में पाप न करे। यह हमें हर दिन पश्चाताप की प्रार्थना और उपवास करना चाहिए। लेकिन किसकी देह इतनी पवित्र है और कौन यह कर सकता है? यदि परमेश्वर ने हमें नीले, बैंजनी और लाल कपड़े से नहीं बचाया होता, तो हम में से कोई भी व्यक्ति पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर पाता। हम ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास एक पल के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगले पल गायब हो जाता है। जब हम विश्वास कुछ पल के लिए ही अच्छा होता है, तो फिर गायब हो जाता है, तो हम व्याकुल हो जाते हैं कि हमारे पास सच्चा विश्वास है या नहीं, और अंत में हमारे पास जो पहले विश्वास होता है, उसे भी हम गवा देते हैं। अंत में हम यीशु पर विश्वास करने से पहले जितने पापी थे, उससे भी ज्यादा पापी बन जाते हैं। लेकिन यीशु ने हमें जो अयोग्य पापी थे, उन्हें नीले, बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए अपने उद्धार की योजना के अनुसार संपूर्ण तरीके से बचाया है। उसने हमें हमारे पापों की माफी दी है। जब हमारे पास यह प्रमाण हो, केवल तभी हम महायाजक के जैसे अपनी पगड़ी पर सोने की तख्ती लगा सकते हैं, जिस पर लिखा हुआ होता है, यहोवा के लिए पवित्र। तब हम अपना याजकीय पद प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग याजक के रूप में परमेश्वर की सेवा करते समय दूसरे लोगों के सामने अपने यहोवा के लिए पवित्र होने की गवाही दे सकते हैं, वे वही लोग हैं जिनके हृदय में यह प्रमाण है कि उन्होंने पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा अपने पापों की माफी पाई है। महायाजक की पगड़ी से एक सोने की तख्ती लगी हुई थी, और उस तख्ती को पगड़ी के साथ जिसने बांधे रखा था, वह नीला धागा था। तो फिर परमेश्वर ने क्यों कहा कि पगड़ी को नीले धागे से बांधे? हमें बचाने के लिए परमेश्वर, हमारे प्रभु ने सबसे आवश्यक चीज थी, वह था नीला धागा। और यह नीला धागा यीशु के बपतिस्मा को दर्शाता है, जिसके द्वारा उसने मनुष्य के सारे पाप अपने ऊपर लिए थे। यदि हमारे प्रभु ने नए नियम में अपने बपतिस्मा के द्वारा पुराने नियम की तरह हाथ रखने की रीति से हमारे पापों को मिटाया नहीं होता, तो हम यहोवा से कभी भी पवित्रता प्राप्त नहीं कर पाते, फिर चाहे हम कितना भी यीशु पर विश्वास क्यों न करते हो। इसीलिए पगड़ी के साथ सोने की तख्ती को जोड़ा गया था, और जो कोई भी महायाजक को सोने की तख्ती के साथ देखता, जिस पर लिखा हुआ था यहोवा के लिए पवित्र, वह उन्हें याद दिला था
दिलाता था कि उन्हें भी पापों की माफी पाकर परमेश्वर के सामने पवित्र बनना है, और यह लोगों को सोचने पर मजबूर करता था कि वे कैसे परमेश्वर के सामने पवित्र बन सकते हैं। हमें भी यह याद रखना है कि हम कैसे धर्मी बने हैं। हम धर्मी कैसे बने हैं? आइए मत्ती अध्याय 3 वचन 15 पढ़ते हैं। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यीशु ने बपतिस्मा लेने के द्वारा हम सबको हमारे पापों से बचाया है। क्योंकि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों को खुद पर ले लिया था, इसलिए जो लोग इस पर विश्वास करते हैं वे पाप रहित है। यदि यीशु ने बपतिस्मा नहीं लिया होता तो हम यह कहने की हिम्मत कैसे करते कि हम पाप रहित है? क्या आपने केवल क्रूस पर यीशु की मृत्यु का अंगीकार करके आंसू बहाकर पाप की माफी को प्राप्त किया है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यीशु की मृत्यु से दुखी नहीं होते, जैसे कि उनका उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। वे अपने पूर्वजों की मौत को याद करके आंसू बहाते हैं, और जब वे बीमार पड़ जाते हैं या किसी मुसीबत का सामना करते हैं तब उन्हें बहुत तकलीफ होती है। जब कभी भी आप इस तरह रोने का ढोंग करो, या फिर आप वास्तव में यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से दुखी हो, तो आपके पास इस तरह कभी भी मिटाए नहीं जा सकते। जिस तरह यहोवा के लिए पवित्र लिखी हुई सोने की तख्ती महायाजक की पगड़ी से नीले धागे के द्वारा बांधी जाती थी, उसी तरह जो हमारे पाप मिटाता है और हमें पवित्र बनाता है, वह है यीशु का बपतिस्मा। हमारे हृदयों ने पाप की माफी पाई है, क्योंकि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को खुद पर ले लिया। क्योंकि यहोवा ने हमारे पाप का बोझ उस पर लाद दिया, क्योंकि जगत के सारे पाप यीशु के बपतिस्मा के द्वारा उसके ऊपर डाले गए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे हृदय की भावना कितनी खाली है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने कार्य में कितने अयोग्य हैं। हम बाइबल में लिखे गए नीले धागे के वचन के द्वारा धर्मी बने हैं और संपूर्ण रीति से बचाए गए हैं। जब हम अपनी देह की ओर देखते हैं तब हम अभिमान नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि यह नीले बैंजनी और लाल कपड़े का विश्वास हमारे हृदय में है, अर्थात क्योंकि हमारे पास पानी और आत्मा का संपूर्ण सुसमाचार है, जो हमसे कहता है कि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर हमारा न्याय सहा, इसलिए हम निडरता पूर्वक और बिना डर से सुसमाचार के बारे में बोल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास पानी और आत्मा का सुसमाचार है, इसलिए हम विश्वास से धर्मी के रूप में जीवन जी सकते हैं और लोगों को इस धर्मी विश्वास का प्रचार कर सकते हैं। हम हमारे प्रभु के अनुग्रह के लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा उद्धार हमारे पास संयोग से नहीं आया, इसलिए हम इसके और भी ज्यादा धन्यवादी हैं। जो उद्धार हमने प्राप्त किया है वह साधारण नहीं है कि कोई भी व्यक्ति गलत विश्वास करने के बावजूद भी इसे पाए। व्यक्ति अपनी मर्जी से प्रभु प्रभु चिल्लाए, उसका यह मतलब नहीं है कि जो कोई भी इस तरह करेगा वह उद्धार पाएगा, क्योंकि हमारे हृदय में यह प्रमाण है कि पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा हमारे पाप मिट गए हैं, कि प्रभु ने नीले बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से हमें विस्तार पूर्वक बचाया है। इसलिए हम इस महान उद्धार के लिए बहुत ही धन्यवाद है। बाइबल हमें कहती है कि जो कोई भी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके हृदय में यह गवाही है। यदि हमारे हृदय में कोई गवाही नहीं है तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। इसलिए हम सबके हृदय में यह गवाही होनी चाहिए। उसी रूप से जो लोग आपसे प्रमाण मांगते हैं, उनसे प्रतिघात करने का कोई कारण नहीं है। आपने उद्धार पाया है उसका प्रमाण मुझे दिखाइए। आपने कहा था कि जब लोग पापों की माफी पाते हैं तब वे उपहार के तौर पर पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, और इसलिए उद्धार का स्पष्ट प्रमाण है। मुझे यह प्रमाण दिखाइए। आप निम्नलिखित तरीकों से निडरतापूर्वक प्रमाण दिखा सकते हैं। मुझे संपूर्ण तरीके से बचाया है, क्योंकि मैं आप उसके द्वारा संपूर्ण तरीके से बचाया गया हूं, इसलिए मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। यदि आपके हृदय में आपके उद्धार का प्रमाण नहीं है तो आपने उद्धार नहीं पाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कितने उत्साह से यीशु पर विश्वास करते हैं, यह अपने आप में उनके उद्धार का प्रमाण या निर्माण नहीं कर सकता। यह केवल एक तरफा प्रेम है। यह एक ऐसा प्रेम है जो यह परवाह नहीं करता कि दूसरा व्यक्ति कैसा अनुभव कर रहा है। जब हम जिसे प्रेम नहीं करते वे हमसे कुछ अपेक्षा करते हैं, प्रेम की अनुभूति करते हैं, और ऐसे हमारी ओर देखते हैं कि वह प्रेम करने के लिए मर रहा हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें भी बदले में उसे प्रेम करना है। उसी तरह परमेश्वर उन लोगों को अपनी बाहों में नहीं लेता जिन्होंने अपने पाप की माफी नहीं पाई है।
क्योंकि उनके हृदय परमेश्वर के लिए तड़प रहे हैं। यही है परमेश्वर के लिए पापियों का एक तरफा प्रेम। जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, तब हमें उसके वचन पर विश्वास करने के द्वारा उसे प्रेम करना चाहिए। उसके लिए हमारा प्रेम एक तरफा नहीं होना चाहिए। हमें उससे हमारे प्रेम के बारे में कहना चाहिए और हमें उससे प्रेम करने से पहले यह पता करना चाहिए कि क्या वह हमसे प्रेम करता है कि नहीं करता। यदि हम अपना सारा प्रेम किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जो वास्तव में हमसे प्रेम नहीं करता, तो अंत में हमारा हृदय टूट जाएगा। हमारे प्रभु ने हमें हमारे पाप से दूर करके हमें अपना अनुग्रह दिया है ताकि उसके लिए हमारा न्याय न हो। उसने हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने और परमेश्वर के साथ जीवन जीने की अनुमति दी है और उसने हमें उपहार दिया है जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह से पाप की माफी प्राप्त करने के लिए योग्य बनाता है। परमेश्वर ने उद्धार ने हमें अनगिनत स्वर्ग के आत्मिक आशीष को दिया है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने हमें जो उद्धार दिया है, केवल वही हमें यह सारी आशीष प्राप्त करने के लिए योग्य बनाता है। उद्धार जो यीशु मसीह खुद हमारे पास लेकर आया। हमारे प्रभु ने हमें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से बचाया है। उसने हमें 3 भिन्न कपड़ों से बने उद्धार को दिया है। यह नीले, बैंगनी और लाल कपड़े का उद्धार और कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिया गया उद्धार का उपहार है। यह उद्धार का उपहार है जिसने हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने के और वहां रहने के योग्य बनाया है। पानी और आत्मा के सुसमाचार ने आपको और मुझे धर्मी बनाया है। यह हमें परमेश्वर की कलीसिया में आने और शुद्ध जीवन जीने की अनुमति देता है और यह सच्चा सुसमाचार हमें परमेश्वर के आत्मिक वचन को मनन करने और उसके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए भी योग्य बनाता है। यह हमें परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाने और प्रार्थना करने के द्वारा योग्य बनाता है और इस प्रकार हमें विश्वास देता है जिसके द्वारा हम खुद से परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकते हैं। केवल हमारे उद्धार के द्वारा ही परमेश्वर ने हमें यह महान आशीष दी है। इसीलिए उद्धार बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु ने हमसे कहा है कि हम अपने विश्वास का घर चट्टान पर बनाएं। यह चट्टान और कुछ नहीं, लेकिन पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा आता हमारा उद्धार है। उसी रूप से हमें उद्धार पाकर हमारे विश्वास के जीवन को जीना चाहिए। उद्धार पाने के द्वारा धर्मी बनना, उद्धार पाने के द्वारा अनंत जीवन का आनंद उठाना और उद्धार पाने के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करना। इस संसार के अंत का समय बहुत ही नजदीक है। इसलिए इस युग में लोगों के पास वचन के द्वारा उद्धार पाने के और भी कई सारे कारण हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति नीले, बैंगनी और लाल कपड़े की सच्चाई को जाने बिना केवल यीशु पर विश्वास करने से उद्धार पा सकता है और इसलिए विश्वास के जीवन के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के उद्धार को पाना उपयुक्त है। हालांकि मैं बार बार यह बात दोहराता हूं, इसका कारण है कि जिन्होंने अपने हृदय में पाप की माफी को प्राप्त किया है, केवल वे लोग ही परमेश्वर के द्वारा स्वीकृत विश्वास का जीवन जी सकते हैं। क्योंकि जिन संतों ने पाप की माफी पाई है, उनके हृदय पवित्र मंदिर है जहां परमेश्वर का पवित्र आत्मा निवास करता है। नया जन्म पाए हुए संतों को इस पवित्रता को अशुद्ध न करने के लिए विश्वास से अपना जीवन जीना चाहिए। धर्मी कैसे जीवन जीता है, यह बात पापी कैसे जीवन जीता है, इस बात पर बिल्कुल अलग है। परमेश्वर के दृष्टिकोण से जिस तरह पापी जीवन जीते हैं, वह उसके स्तर से बिल्कुल नीचे है। उनका जीवन केवल ढोंग से भरा हुआ होता है। वे व्यवस्था के मुताबिक जीने का सख्त प्रयास करते हैं। उन्हें किस तरह चलना चाहिए, किस तरह अपना जीवन जीना चाहिए, किस तरह उन्हें बात करनी चाहिए और किस तरह उन्हें हंसना चाहिए, इन बारे में खुद से मापदंड बनाते हैं। लेकिन यह धर्मी जिस तरह जीवन जीता है, उससे कोई दूर की बात नहीं है। परमेश्वर धर्मी जन को विस्तार से कहता है, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यह जीवन का तरीका है जो परमेश्वर धर्मी जन को देता है। यह हम धर्मियों के लिए उचित है कि हम अपना जीवन परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से प्रेम करके और अपनी सारी सामर्थ्य और इच्छा से उसकी इच्छा को पूरा करके जीवन जिए। हमारे पड़ोसी को बचाने के लिए हमें उसके कार्य में अनगिनत निवेश करना चाहिए। यही है मसीहियों का जीवन। यदि हम उस स्तर पर बने रहें जहां हम सोचते हैं कि हमारे लिए बस इतना जरूरी है कि हम पाप ना करें, तो हम नया जन्म पाए हुए मसीही व्यक्ति है जैसे जीवन नहीं जी सकते। मैंने नया जन्म पाया उससे पहले मैं रूढ़िवादी प्रेस्बिटेरियन संप्रदाय में विधि सम्मत जीवन जीता था और जहां तक व्यवस्था के जीवन की बात थी, मैं उसे पूर्ण रूप से पालन करता था। आजकल लोग ऐसा नहीं करते।
लेकिन क्योंकि मैं बहुत पहले धर्मी जीवन जी रहा था, इसलिए मैं हर दिन व्यवस्था का पालन करने में तत्पर था। मैं व्यवस्था के प्रति इतना आज्ञाकारी था कि मैं प्रभु के दिन कभी भी कार्य नहीं करता था। जैसे कि व्यवस्था आज्ञा देती है कि सप्त के दिन को पवित्र मान, इसलिए मैं इतवार के दिन अपनी कार में भी नहीं जाता था। यदि मैं आपसे कहूं कि जैसा मैंने जीवन जिया वैसा आप ही जिए, तो ऐसा कोई नहीं होगा जो इस प्रकार विधि सम्मत जीवन जी पाए। नया जन्म पाने से पहले मेरा जीवन इस प्रकार विधि सम्मत था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी पवित्रता से अपना धार्मिक जीवन जिया है। ऐसे जीवन का परमेश्वर की इच्छा के साथ कोई लेना देना नहीं है और यह व्यर्थ है। पाठकों, क्या आपके पास नीले, बैंगनी और लाल कपड़े का विश्वास है? क्योंकि यीशु का उद्धार इन तीन कपड़ों में निहित है। इसलिए हम विश्वास के द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। हमारा उद्धार 2000 साल पहले ही परिपूर्ण हो गया है। हम यीशु मसीह को जाने उससे पहले ही उसने बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे पापों को खुद पर ले लिया और क्रूस पर मरने के द्वारा हमारे पाप के न्याय को सहा। पाप से उद्धार यीशु मसीह में है। जब वे लोग तंबू में प्रवेश करते हैं जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया है, तब वे इसके आंगन के द्वार के जरिए प्रवेश नहीं करते, लेकिन वे अवैध तरीके से बाड़ को फान के प्रवेश करते हैं। वे कहते हैं, क्यों बाड़ का बटी हुई सनी का कपड़ा इतना सफेद क्यों है? यह तो बहुत ही बोझिल है। इनको ऐसे लाल या नीले रंग से रंगना चाहिए था। आजकल उसी का फैशन है। लेकिन यह बाड़ बहुत ही सफेद है। यह नजरों में बहुत ही चुभ रहा है। और क्यों यह उतना ऊंचा है? यह 2.25 मीटर से भी ज्यादा है। मेरी खुद की ऊंचाई 2 मीटर भी नहीं है। जब बाड़ इतनी ऊंची है तो मैं कैसे अंदर जा सकता हूं? ठीक है, मैं सीढ़ी का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ जाऊंगा। ऐसे लोग अपने अच्छे कर्मों की मदद से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। वे अपनी भेंट, अच्छे कार्य और धीरज से तंबू के आंगन की बाढ़ को फानने की कोशिश करते हैं और वे यह कहते हुए बाढ़ के ऊपर से कूदते हैं, मैं किसी भी तरह से यहां 2.25 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगाऊंगा। इसलिए तंबू के आंगन में प्रवेश करने के बाद वे पीछे मुड़ते हैं और होम बलि की वेदी को देखते हैं। फिर वे वेदी से अपनी आंखें हटाते हैं और पवित्र स्थान की ओर देखते हैं और सबसे पहले वे उनके सामने पड़ी हुई होदी को देखते हैं। तंबू के आंगन के बाड़े के खंभों की ऊंचाई 2.25 मीटर है, लेकिन पवित्र स्थान जहां परमेश्वर निवास करता है उसके द्वार के खंभे और पर्दे की लंबाई 4.5 मीटर है। यदि लोग चाहे तो अपनी मर्जी से तंबू के आंगन में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन यदि वे 2.25 मीटर ऊंची बाड़ से छलांग लगाकर तंबू के आंगन में प्रवेश करते हैं, लेकिन जब वे वहां प्रवेश करने की कोशिश करते हैं जहां परमेश्वर निवास करता है, तब उनका सामना 4.5 मीटर ऊंचे खंभे और पवित्र स्थान के पर्दों से होगा। लोग अपनी कोशिश से 2.5 मीटर ऊंचाई से छलांग लगा सकते हैं, लेकिन वे परमेश्वर के द्वारा नियुक्त 4.5 मीटर ऊंचाई से छलांग नहीं लगा सकते। यह उनकी सीमा है। इसका मतलब है कि जब हम पहले यीशु पर विश्वास करते हैं, तब हम केवल धर्म के रूप में विश्वास करते हैं। कुछ लोग यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भी विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं कि उद्धारकर्ता 4 संतों में से एक है। लोग कैसे विश्वास करते हैं इसकी परवाह किए बिना उनके पास उनका खुद का विश्वास है, लेकिन वे इस विश्वास के द्वारा वास्तव में नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति नहीं बन सकते। सच में नया जन्म पाने के लिए उन्हें अपने विश्वास के द्वारा नीले, बैंगनी और लाल कपड़े के द्वार से गुजरना चाहिए। हम परमेश्वर के सामने यह विश्वास करने के द्वारा नया जन्म पाए हुए हैं कि यीशु हमारा उद्धार करता है और सत्य का द्वार है और उसने हमें पानी, लहू और आत्मा से बचाया है। 3 कपड़ों में प्रकट हुए यीशु के कार्यों पर विश्वास करने वाला विश्वास और कुछ नहीं लेकिन पानी, लहू और आत्मा का विश्वास है। लोग किसी और चीज पर विश्वास करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई सकारात्मक प्रमाण नहीं है कि वे इस प्रकार विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाएंगे और महान आशीष को भी पाएंगे। केवल पानी और आत्मा के सुसमाचार पर हमारे विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की स्वीकृति पा सकते हैं और महान अनुग्रह और परमेश्वर के उद्धार की आशीष को पा सकते हैं। पानी और आत्मा के सुसमाचार के इस विश्वास का उद्देश्य हमें परमेश्वर का अनुग्रह देना है। क्या आप तंबू को केवल एक साधारण समकोणीय आंगन समझते हैं जिसके अंदर एक घर खड़ा है? यह आपके विश्वास के लिए फायदेमंद नहीं है। तंबू हमसे संपूर्ण विश्वास के बारे में कहता है और हमें जानना चाहिए कि यह विश्वास वास्तव में क्या है। तंबू को अच्छी तरह न जाने से आप सोच सकते हैं कि तंबू की ऊंचाई उसके बाड़ के जितनी होगी।
2.25 मीटर। लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही हम तंबू के अंदर न जाए, लेकिन बाड़ के बाहर से ही तंबू को देखे तो हम देख पाएंगे कि तंबू की ऊंचाई बाड़ की ऊंचाई से 2 गुनी है। भले ही हम तंबू के नीचे के भाग को न देख पाए, लेकिन फिर भी हम उसके द्वार को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो हमें बताते हैं कि तंबू की ऊंचाई उसके आंगन की बाड़ से बड़ी है। जिन्होंने यीशु पर योग्य रीति से विश्वास करने के द्वारा अपने पापों की माफी पाई है और इस प्रकार तंबू के आंगन के द्वार से प्रवेश किया है, उन्हें होम बलि की वेदी और हौदी के पास अपने विश्वास की पुष्टि करनी चाहिए, और केवल तभी वे पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए खुद का नकार करना आवश्यक है। पवित्र स्थान के अंदर पाए जाने वाले पात्र पवित्र स्थान के बाहर पाए जाने वाले पात्र से विशिष्ट है। क्या आपको पता है कि शैतान सबसे ज्यादा किससे नफरत करता है? वह नफरत करता है पवित्र स्थान के अंदर और बाहर खींची है सीमा से, क्योंकि परमेश्वर उनके बीच काम करता है, जो पवित्र स्थान को अंदर और बाहर से अलग करते हैं। शैतान इस सीमा से नफरत करता है और लोगों को यह सीमा बनाने से रोकता है। लेकिन यह याद रखें, परमेश्वर उनके द्वारा कार्य करता है जो विश्वास की इस सीमा को खींचते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है जो इस प्रकार की स्पष्ट सीमा को खींचते हैं, और वहां उन पर अपनी आशीष को उंडेलता है, ताकि वे अपने विश्वास के साथ पवित्र स्थान के अंदर रह पाए। विश्वास करें कि तंबू के बाहर के आंगन के सारे पात्र और उसके लिए इस्तेमाल हुई सारी सामग्री परमेश्वर के द्वारा तैयार और नियोजित की गई है, ताकि लोग अपने पापों की माफी को प्राप्त कर सके। और जब आप इस पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, तब परमेश्वर आपको ऊपर और भी ज्यादा अनुग्रह और आशीष उंडेलता है। प्रायश्चित का ढकना वह जगह है जहां हम उद्धार का अनुग्रह प्राप्त करते हैं। परम पवित्र स्थान में 2 करूबों ऊपर से नीचे साक्षी के संदूक की ओर देखते हुए अपनी पंख फैलाए खड़े हैं। 2 करूबों के बीच की खाली जगह को प्रायश्चित का ढकना कहते हैं। प्रायश्चित का ढकना वह जगह है जहां परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह देता है। साक्षी के संदूक का ढकना लहू से तरबतर था, क्योंकि महायाजक इज़राइल के लोगों के लिए अर्पण किए हुए बलिदान के लहू को प्रायश्चित के ढकने के पर 7 बार छिड़कता था। फिर परमेश्वर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर उतरता था और इज़राइल के लोगों के ऊपर अपना अनुग्रह उंडेलता था। जो लोग इस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर की आशीष, सुरक्षा और मार्गदर्शन की शुरुआत होती है। तब से वे परमेश्वर के सच्चे लोग बनते हैं और पवित्र स्थान में प्रवेश करने के योग्य बनते हैं। इस संसार के बहुत सारे मसीहों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका विश्वास उन्हें पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति देता है, जबकि दूसरों के पास ऐसा विश्वास नहीं है जिसके द्वारा वे पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। आपके पास किस प्रकार का विश्वास है? हमें ऐसे विश्वास की आवश्यकता है जो उद्धार की स्पष्ट सीमा खींचे और परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करे, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा ही केवल हम परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का विश्वास होना आसान बात नहीं है, क्योंकि जब लोग उद्धार की स्पष्ट सीमा खींचते हैं, तब शैतान नफरत करता है। वह निरंतर इस सीमा को मिटाने की कोशिश करता है। आपको इस प्रकार के विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग इस प्रकार का विश्वास करते हैं, तो फिर आप क्यों इस प्रकार ज्यादा महत्व देते हैं और बार बार इसे करते हैं? अधिक परिश्रम न करें, लोगों के साथ चले। ऐसी बात करने के द्वारा शैतान हमारे देह की कमजोरी को प्रकट करता है और उन्हें मुसीबत बनाने की कोशिश करता है। क्या आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो शैतान की श्रमित बात को सुनते हैं, जो हमें परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करता है? या फिर आप हर दिन अपने उद्धार को याद करके कलीसिया के साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन का पालन करके प्रार्थना का जीवन जिएंगे और उस अनुग्रह को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है? वास्तव में जिन्होंने अपने पापों की माफी पाई है, वे जितना हो सके उतना आपके उद्धार पर मनन करना पसंद करते हैं। वे बार बार पानी और आत्मा के सुसमाचार पर मनन करते हैं। सुसमाचार का मनन अच्छा और महत्वपूर्ण है। क्या आप ऐसे हैं? और फिर से वही कहानी जब हमने उद्धार पाया था। कहानी की सामग्री और पृष्ठभूमि भिन्न हो सकती है, लेकिन यह वही पुरानी कहानी है। मैं इससे पक चुका हूं। क्या ऐसा कोई है जो हर प्रकार कहता है, यदि मुझे हर दिन मेरे बारे में कहानी कहनी पड़े तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन जब बाइबल कहती है कि हमें हर दिन हमारे उद्धार पर मनन करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं?
जब पुराना और नया दोनों नियम हमसे पानी और आत्मा के सुसमाचार के बारे में बात करते हैं, तब परमेश्वर के सामने दुष्टता यह है कि कोई इसके अलावा किसी और चीज के बारे में प्रचार करे। बाइबल के सारे वचन पानी और आत्मा के सुसमाचार के बारे में बताते हैं। उद्धार, विश्वास का जीवन, विश्वास, आत्मिक जीवन, शैतान के विरुद्ध युद्ध, स्वर्ग, महिमा और पवित्र आत्मा। संतों के यह मुख्य विषय इस सच्चे सुसमाचार से जुड़े हुए हैं। इन चीजों को छोड़ किसी और चीज के बारे में बात करना और कुछ नहीं लेकिन पाखंड और झूठी शिक्षा है। जो समान दिखता है लेकिन जिसके तत्व भिन्न है, वह और कुछ नहीं लेकिन झूठी शिक्षा है। जो सुसमाचार बाहर से पानी और आत्मा के सुसमाचार जैसा दिखता है लेकिन अंदर से अलग है, वह झूठे धर्म का झूठा सुसमाचार है। यह कितना अद्भुत होगा कि परमेश्वर की कलीसिया हर दिन भरमाने वाले झूठे धर्म के वचन नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन का प्रसार करे। यह एक आशीष है कि हम परमेश्वर की कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के शुद्ध वचन को सुनते हैं और विश्वास करते हैं। हमेशा पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करने के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया संतों को हर दिन परमेश्वर से अनुग्रह के बारे में सोचते हैं, उससे प्रार्थना करने के लिए और उसका आदर करने के लिए और ऐसा जीवन जीने के लिए योग्य बनाती है जो दुष्टता की ओर नहीं जा सकता। क्या आप खुश नहीं हैं कि आपने एक बार फिर से सत्य के वचन को सुना और उस पर विश्वास किया, जो आपको पाप की माफी पाने के लिए अनुमति देता है? मैं भी बहुत खुश हूं। यदि मुझे इस पानी और आत्मा के सुसमाचार के अलावा किसी और चीज का प्रचार करने के लिए विवश किया जाए तो मुझे बहुत दुख होगा। यदि मुझे उद्धार के वचन नहीं लेकिन किसी मनुष्य निर्मित शिक्षा का प्रसार करने के लिए विवश किया जाए तो मैं वहां से भागना चाहूंगा। निसंदेह मेरे पास इसके अलावा बात करने के लिए और कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे मानववादी समस्या है जिसे मैं बता सकता हूं, लेकिन यह हम नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए आवश्यक और झूठी शिक्षा है। केवल यही पानी और आत्मा का सुसमाचार जिसके द्वारा यीशु खुद परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के बहुमूल्य वचन में बचाया है, जिसे बार बार चबाने पर भी वह हमें मिठास देता है। ऐसी बहुत सारी दूसरी कहानी भी जो मैं आपसे कह सकता हूं, लेकिन जब मैं पानी और आत्मा के सुसमाचार के बारे में बात करता हूं जो हमें उद्धार देता है, तब मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत ही उत्तेजित होता हूं। जब मैं इस उद्धार के बारे में बात करता हूं तब मैं सबसे ज्यादा आनंदित होता हूं, क्योंकि यह मेरी पुरानी यादों को ताजा करता है, मुझे याद दिलाता है कि कैसे प्रभु ने मुझे बचाया। फिर से एक बार उसे धन्यवाद देता हूं और फिर से उद्धार की रोटी खाता हूं। मुझे यकीन है कि जब आप उद्धार के वचन को सुनेंगे तब आपको भी पसंद आएगा। शायद आप शिकायत कर रहे होंगे कि हर दिन एक जैसे ही कहानी है, लेकिन गहराई में आप सोचते हैं, अब मैंने इसे फिर से सुना है, यह और भी अच्छी है। शुरू में यह इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब मैंने इसे निरंतर सुनना जारी रखा तब मुझे पता चला कि किसी और कहानी को सुनने से ज्यादा बेहतर यह नहीं हो सकता। मैंने सोचा कि आज की कहानी कुछ खास होगी, लेकिन निष्कर्ष ने मुझे बताया कि यह फिर से वही कहानी है। लेकिन फिर भी मैं खुश हूं। मुझे यकीन है कि आपका हृदय यही अनुभव कर रहा है। भाई और बहनों, मैं यहां जो प्रचार कर रहा हूं, यह यीशु के वचन के प्रचारकों को यीशु के वचन का प्रचार करना चाहिए। परमेश्वर की कलीसिया को और कुछ नहीं लेकिन पानी और आत्मा के लिखित वचन के द्वारा प्रचार करना चाहिए। जब हम कलीसिया में हमारे विश्वास के जीवन को जीते हैं, पवित्र स्थान में प्रवेश करके अपने पुष्प कोष के साथ सोने से बने दीवट के नीचे उजियाला करना, धूप वेदी के पास प्रार्थना करना, परमेश्वर के मंदिर में जाना, उसकी आराधना करना और इस सोने के घर में रहना, यही है हमारे विश्वास का जीवन। आप और मैं अब परमेश्वर के द्वारा दिया गया विश्वास का जीवन जी रहे हैं। आप पाप की माफी को प्राप्त करना और विश्वास का योग्य जीवन जीना ही परमेश्वर के घर के बारे में है। इसलिए हम ये हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 16। तंबू में प्रकट हुए नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े पर हमारे विश्वास के साथ हमारी आत्माएं परमेश्वर के घर में चमकती हुए जीवन को जीती है। हमें हमारे सारे पाप और दंड से बचाने के लिए मैं हमेशा के लिए परमेश्वर को अपना धन्यवाद देता हूं। हालेलुया।